हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स। पता है आपका भी हाल कैसा है? जैसे एक किसान की फसल तैयार हो जाती है एकदम, और अचानक से आधी रात में मौसम बेकार हो जाता है और वो देखता है सुबह कि पूरी फसल बर्बाद हो गई। इसी सिचुएशन से मिलता जुलता एक पोएट है, वो लिखते हैं, ये फसल उम्मीदों की हमदम इस बार भी बेकार जाएगी, सब मेहनत सुबह शामों की अब की भी बर्बाद जाएगी। खेती के कोनों खुदरों में फिर अपने लहू की खाद भरो, फिर मिट्टी सींचो अशकों से, फिर अगली रुत की फिक्र करो, फिर अगली रुत की फिक्र करो। जब फिर एक बार उजड़ना है, एक फसल पकी तो भर पाया, जब तक तो यही कुछ करना है। एक जैसे ये पोइट्री उस समय की है जब प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन इंडिया में सिर्फ एग्रीकल्चर हुआ करता था। तो बेटा हम स्टूडेंट्स हैं, हमारा काम क्या है? ठीक है, गेम के रूल्स वो डिसाइड करेंगे, बस हमको क्या करना है, खेलना है। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शदाब मिर्जा, एक्स आकाश फैकल्टी। ठीक है, आई एम हियर टू हेल्प यू इन सब्जेक्ट विथ बायोलॉजी। आई हैव अ 10 years experience in this sector. I was also a NEET aspirant in my time, and with very close marks, I couldn't get it. So I'll try to help you. अभी क्या है कि मैं एक छोटा सा प्लान लेके आया हूँ कि अभी हमको कैसे हैंडल करना है ये सिचुएशन, व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी। सो पहली बात, हमारे सर कहा करते थे ना कि जो प्रिपरेशन होती है, इफ आई टेल यू इन हिंदी, प्रिपरेशन मीन्स तैयारी। तो तैयारी ये सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की नहीं है कि आपको 3 सब्जेक्ट तैयार करना है। ये तैयारी है अनसर्टेनिटी की, अंदर के डर की, रिजेक्शन की, इमोशनल स्टेबिलिटी की, कॉन्फिडेंस की। आप करोगे, मेहनत करोगे, कोई मानेगा नहीं। तो होता क्या है ना कि मतलब ये जो तैयारी होती है ना, ये आपको कंप्लीटली तैयार करती है विथ सब्जेक्ट नॉलेज एंड विथ योर माइंडसेट, सो यू आर रेडी फॉर द रियल लाइफ, फॉर द रियल कंपटीशन। एकदम तैयार होके बच्चा जो है क्या कहते हैं भाई, मार्केट में कूदता है। ठीक है, सिर्फ ये जो है सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की तैयारी नहीं है ये। ठीक है, तो अभी हमको करना क्या है भाई? ठीक है, सिचुएशन ऐसी आ गई, अनएक्सपेक्टेड आ गई। ठीक है, यही तो है। अगर आप देखो अनएक्सपेक्टेड आ गई भाई, तो ये जो आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है, ये जो आपका माइंड मेकअप हो रहा है, दिस विल हेल्प यू इन एवरी सिचुएशन इन फ्यूचर ऑफ योर लाइफ। तो अभी हमको क्या करना है भाई? ठीक है, अभी बेटा हमको क्या करना है कि सबसे पहले सबसे पहले क्या कहते हैं, तो पहले क्या करना है ना, हमको जीरो से तैयारी नहीं शुरू करनी है। जीरो से तैयारी नहीं क्या करना भाई, हाँ रीनीट होगा, ऐसा करते हैं, हाँ किताब उठा ली, चैप्टर 1 लिविंग वर्ड से शुरू कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको अपने आप को कहना है कि भाई थ्योरी तो हम पूरी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आपको एक डेली रूटीन रिवीजन का बनाना है। ठीक है, डेली पढ़ना है, डेली रिवाइज करना है, ताकि क्या होगा, डेली आप पढ़ते रहोगे और एक दिन क्या कहते हैं, सीधे आप एग्जाम हॉल में जाओगे और आप परफॉर्म कर दोगे। ठीक है, और क्या होता है भाई? ठीक है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड चैप्टर्स को और मजबूत करना है, और मजबूत करना है। ठीक है, युद्ध की रणनीति क्या होती है कि कमजोर, जो कमजोर चीज है उसको ताकतवर बनाना है, ताकतवर को और ताकतवर बनाना है। ठीक है, जो आपके मजबूत है, जिनको पूरे साल लगा के आपने जिन कॉन्सेप्ट्स को मजबूत किया है, उसको और मजबूत करना है। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस डेली करनी है। ठीक है, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो होगा क्या कि आप उसका, आप रिदम में रहोगे, आप सिंक्रोनाइज रहोगे। और क्या कहते हैं, क्या होगा, बस जैसे मान लीजिए भाई कि 10 जून को एग्जाम है, तो 9 जून तक आप कर रहे हो, बस 10 जून को क्या होगा, आपका कमरा बदल जाएगा, एग्जाम हॉल बदल जाएगा। और लगातार लगातार कुछ भी नहीं, सोशल मीडिया न्यूज लगा रहेगा, ये होगा वो होगा, आपको अपना क्या कहते हैं भाई, ठीक है, एफर्ट करते रहना है। उसके बाद अगर थोड़ा सा एक एक्चुअली वैसे तो आई माई सेल्फ टीच बायोलॉजी, बट हाँ 10 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ,
और कितने एस्पिरेंट से बात किया है, मैं भी जो है एस्पिरेंट था, तो थोड़ा बहुत ओपिनियन दूंगा फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, ठीक है, बायोलॉजी एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को आपको टाइम देना है 2 चैप्टर डेली, 2 चैप्टर डेली, 2 चैप्टर डेली, ठीक है। मान लेते हैं हम क्या कहते हैं भाई कि अगर होपफुली होपफुली देखो कॉमन सेंस लगाएं तो भाई ये होगा कि गवर्नमेंट जो है जल्दी कराएगी, ठीक है, ताकि भाई एग्जाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर काउंसलिंग आएगी, ठीक है, देयर आर मेनी आफ्टर प्रोसेसेस ऑल्सो। सो हमको क्या करना है, 2 चैप्टर एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड जो है वो हमको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री एमसीक्यू हमको प्रैक्टिस करना है 70 से 80 डेली, ईच सब्जेक्ट। मतलब 70 से 80 फिजिक्स, 70 से 80 क्या होता है, केमिस्ट्री, ठीक है। क्योंकि आपको बेसिकली एग्जाम में करना क्या है, क्वेश्चंस करना है, ठीक है। सीधे आप क्या कहते हैं भाई घर पे कर रहे हो, तो जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो आप कंफर्टेबल फील करोगे। और पीवाईक्यू भी करना है, पीवाईक्यू भाई, ठीक है। क्या कहते हैं कि हो सकता है, क्या कहते हैं कि भाई अगर 5% पीवाईक्यू भी एज इट इज आ गए तो 5% पीवाईक्यू भी आपको बहुत ज्यादा एज देंगे, ठीक है। अच्छा, ये 60 लगभग 60 पीवाईक्यू डेली करना है, ठीक। अब आप इसको ऐसे बांट सकते हैं भाई कि ठीक है 20 फिजिक्स, 20 केमिस्ट्री, 20 बायोलॉजी, या अपने कंफर्ट लेवल के, एक दिन 60 फिजिक्स के कर लिए, एक दिन 60 केमिस्ट्री कर लिए, एक दिन 60 बायोलॉजी के, एज पर योर कंफर्ट लेवल, ठीक है। अब क्या होता है, रात में फिर क्या कहते हैं आधा घंटा या 45 मिनट आपको रिवीजन को देना है। और फिर आपको क्या करना है, प्लीज प्लीज आज से शाम, आज से ही आपको एक छोटी नोटबुक बनानी है, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, ठीक है, मिस्टेक नोटबुक, ठीक है। अच्छा, आप किसी न किसी कोचिंग से इन्वॉल्व होंगे, कहीं ना कहीं कोई टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, तो वेन एवर यू आर डूइंग पीवाईक्यू, जैसे आप मान लो पीवाईक्यू कर रहे हैं, ठीक है भाई, पीवाईक्यू कर रहे हैं, आप एमसीक्यू कर रहे हैं, कहीं पर भी मान लीजिए अपने कोचिंग में टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो उसमें से क्या हुआ कि अब मान लो आपने क्या कहते हैं, देखो, अगर आपसे गलती हो रही हो तो उसको नोट डाउन करो एक छोटी बुक में। क्योंकि अगर साल भर आपने पढ़ा, अगर अभी भी किसी कंसेप्ट में, किसी चीज में गलती हो रही है, इसका मतलब है कि दैट थिंग नीड्स टू बी टेकन वेरी सीरियसली, ठीक है, उसको हम लाइटली नहीं ले सकते। अब मान लो क्या कहते हैं, डेली शाम को ये एक्सरसाइज कितनी देर की है, बस 10 मिनट, 10 या 15 मिनट लगेगा डेली। आपको अपनी मिस्टेक नोटबुक जो है मेंटेन करना है, 10 से 15 मिनट लगेगा। लेकिन अगर मान लो 1 महीने बाद नीट है, री नीट जो है 1 महीने बाद है, और डेली अगर आप 15 पॉइंट, अगर आप 15 पॉइंट जो है उस नोटबुक में लिख रहे हो, 15 पॉइंट लिख रहे हो, ठीक है। अब उसके बाद 1 महीने बाद है, तो आपके हो गए क्या कहते हैं 450 पॉइंट्स हो गए। 450 पॉइंट्स में से आपका 1% होता है 4.5। मतलब अगर 5 पॉइंट भी आपका 1% मान ले कि भाई पूरे साल में जो आपसे मुश्किल हुआ, आप डेली नोट डाउन कर रहे हैं, और आपका अगर हम ये मान लें कि यार सिर्फ 1% मेन एग्जाम में हमारे काम आ गया, ठीक है, आज से, तो 5 क्वेश्चन हमें हेल्प करेगा, 5 4 20, 20 नंबर हमें हेल्प करेंगे। उसके बाद इस पॉइंट पे, बेटा इस पॉइंट पे क्या कहते हैं पता है आपको, इस पॉइंट पे आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या होते हैं ना कि अपना उनका कंफर्ट लेवल होता है, बस किताब उठाया और थ्योरी पढ़ना शुरू कर दिए। इस वक्त हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे साल थ्योरी, डेफिनेशन, सारी चीजें एक मोटा मोटा, एक मतलब ब्रॉड व्यू में आपने जान लिया है, ठीक है। अभी जो है you have to give more focus to question practice in comparison to theory, ठीक है भाई, क्योंकि थ्योरी हम पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा भाई, उसके बाद क्या कहते हैं भाई, आपका हो गया, अच्छा ठीक है भाई, ब्रेन को आपके भाई, ठीक है, एप्लीकेशन चाहिए बेसिकली, ओके। उसके बाद आपका हो गया, चलो भाई ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। अच्छा भाई ठीक है, फिर अब ये सवाल उठता है कि यार ये बताओ, ये वाला पेपर, तो ये वाला जो पेपर था भाई, जो अभी हुआ है 3 मई को, पिछले साल के कंपैरिजन में इट वाज मॉडरेट। अब ये पेपर कैसा आएगा, तो देखो प्रिडिक्ट तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा सा साइकोलॉजी ये कहती है कि जब भी किसी संस्था या किसी ऑर्गेनाइजेशन पे उंगली उठती है, तो भाई वो संस्था, वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी सफाई में अपने आप को प्रूव करने के लिए एक मतलब ना थोड़ा सा स्टैंडर्ड वर्क करेंगे। तो ये कह सकते हैं, अच्छा बहुत डिफिकल्ट नहीं करेंगे,
ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं करेंगे, मतलब बस थोड़ा सा एनालिटिकल बना देंगे, थोड़ा सा मतलब वही अपने आप को कोशिश करेंगे वो लोग भाई प्रूव करने की कि हाँ भाई हमारी संस्था हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है। ठीक है, मगर आप बहकावे मत आना। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, एनसीईआरटी इज किंग। ठीक है, एज पर बायोलॉजी इज कंसर्न। ठीक है बेटा, देखो आपके पास, आप एक्स वाई जेड किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, कोई भी मटेरियल हो आपके पास, कितनी भी अच्छी किताब से आप पढ़ रहे हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसका कंटेंट एनसीईआरटी से बाहर है, प्लीज उस क्वेश्चन को बायोलॉजी में मत प्रैक्टिस करना। कंटेंट एनसीईआरटी का हो, क्वेश्चन में ट्विस्टिंग हो, रिफ्रेमिंग हो, घुमाया गया हो, मतलब भाई ठीक है तो वो समझ में आता है, ट्रिकी हो, सारी चीजें हो, लेकिन द कंटेंट शुड बी विद इन द पेरिफेरी ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, अच्छा भाई, उसके बाद कॉमन सेंस लगाना है। देखो कुछ चीजें कॉमन सेंस लगानी है, जैसे आपने देखा होगा ये जो 3 मई वाला पेपर था, तो उसमें क्या कहते हैं, फैमिली में क्या कहते हैं भाई, ठीक है, उन्होंने मॉर्फोलॉजी में सोलोनेसी का फॉर्मूला पूछा था, सोलोनेसी का फॉर्मूला पूछा था भाई। ठीक है, अच्छा फिर जो एनटीए सिलेबस देता है, एनटीए सिलेबस देता है, उसमें एनटीए ने ये कहा, मान लो एक्स वाई जेड, मान लो भाई कहा मालवेसी, मालवेसी भी है सिलेबस में, लेकिन एक सवाल सुनो, प्रोबेबिलिटी जो है जो फैमिली एनसीईआरटी में है उसकी आने की ज्यादा है, क्यों? क्योंकि अगर जो जो एक्स वाई जेड पर्सन एक क्वेश्चन बना रहा है तो उसको कंटेंट कहां से मिलेगा? अगर मान लो सपोज वो मालवेसी के ऊपर क्वेश्चन बनाना चाहता है, तो भाई एनसीईआरटी में है नहीं, किसी और स्टेट बुक में, किसी और आईसीएससी की बुक, अगर किसी और बोर्ड की बुक रेफर करेंगे उसमें दिक्कत, बीएससी की बुक अगर रेफर करेंगे उसमें दिक्कत। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है बेटा, सिर्फ जो नई एनसीईआरटी है वो हमको पढ़ना है, और जो उसके बाद जब ये हो जाए देन जो एनटीए ने सिलेबस दिया है वो। और बेटा ठीक है, क्या कहते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर में सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है, हाई यील्ड पोर्शन पहले खत्म करना है। ठीक है, अच्छा भाई ठीक है, वाई आई एम हेयर टू हेल्प यू। मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई है, पहले मैंने सोचा था कि पूरा कंप्लीट लेक्चर मैं अपलोड करूंगा, बट एज पर द नीड, एज पर द कंडीशंस, ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं ये सोच रहा हूं कि रिवर्स लर्निंग मेथड से हम चलेंगे। रिवर्स लर्निंग मेथड से कि जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में मैं क्या करूंगा, कुछ मतलब पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी बेस्ड बहुत अच्छे क्वेश्चंस में लाऊंगा, और उससे क्या कहते हैं सब, उसमें रिवर्स लर्निंग मेथड में क्या होता है कि मैं बहुत एनसीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यू क्वेश्चंस में सेलेक्ट करूंगा, और उसका मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, और बच्चा क्यों गलत करता है, कहां पर बेसिकली बच्चा फंसता है, मतलब भाई ठीक है ट्रैप और लूपहोल क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, हर चैप्टर की सीरीज करेंगे। ठीक है, और उस तो दिस वाज जस्ट अ इंट्रोडक्टरी वीडियो। ठीक है, एंड प्लीज फॉलो मी ऑन माय टेलीग्राम, इट्स @mirza biology, एंड प्लीज डीएम मी ऑन माय व्हाट्सएप। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी पॉजिटिव मिला हो देन प्लीज प्रमोट दिस वीडियो। थैंक यू।